नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। वक्त तो चला यूपी की 75 बड़ी खबरों का। प्रयागराज के दारागंज में पति पत्नी ने पंखे से लटक कर दी जान, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। प्रयागराज में महिलाओं के लिए व्हाट्सएप बना शॉपिंग प्लेटफॉर्म, घर बैठे कर रही हैं कमाई। अमृत मिशन के तहत अयोध्या में 243 करोड़ की लागत से बिछेगी सीवर लाइन, कैबिनेट की मंजूरी। काशी में राम के नाम पर पहला वर्चुअल स्कूल शुरू, लोगों तक पहुंचाएंगे रामायण के संदेश। बरेली में दिल्ली से होली पर फ्लाइट से आ सकेंगे लोग, समय में रहेगा बदलाव। कोरोना संक्रमण के प्रभाव के बढ़ते प्रभाव के चलते 1 व 2 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट बंद। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रों को प्रवेश से रोका, इसके बाद छात्रों ने किया हंगामा और चली लाठियां। आरा मशीनों से एनसीआर में बढ़ रहा प्रदूषण, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। पंचायत चुनाव के चलते यूपी बोर्ड परीक्षा पर दिखेगा आरक्षण में देरी का असर, तारीखों में बदलाव संभव। प्रदेश के कॉलेजों को मिले 91 नए प्रवक्ता, यूपीपीएससी ने जारी किया परिणाम। वाराणसी में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को मंजूरी, कानून व्यवस्था होगी पहले से और दुरुस्त। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर रोडवेज का फैसला, मास्क न पहनने वाले यात्रियों को टिकट नहीं देगा रोडवेज। वाराणसी में शादी का झांसा देकर युवती से किया दुष्कर्म, वीडियो बनाकर करता रहा ब्लैकमेल। योगी सरकार का फैसला, कानपुर बनारस में लागू होगा कमिश्नरेट, होगी पुलिस आयुक्त प्रणाली। डीएपी के दाम बढ़ाने पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर योगी सरकार पर बोला हमला, बोले किसानों पर सरकार की दोगुनी मार। यूपी में 836 नए केस, 4 की मौत, एक्टिव मरीजों की संख्या 5000 पार। लखनऊ में मॉडल बनाने पर झांसा देकर युवतियों से किया दुष्कर्म, दर्ज हुआ मुकदमा, आरोपी हुआ फरार। उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 20 अप्रैल को होंगे चुनाव, जारी की गई अधिसूचना। यूपी एटीएस ने नोएडा से पकड़ा जाली नोटों का सौदागर, पश्चिम बंगाल के सदर अली पर था 25,000 का इनाम। बलिया में आग का कहर, गृहस्थी जलती देख सदमे में आई वृद्धा की मौत, आग की लपटों में झुलसा किशोर। वाराणसी में बढ़ता संक्रमण, कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने पर होगी कार्रवाई, 200 पार हुए एक्टिव मामले।
सोनभद्र में पारिवारिक कलह से परेशान युवक ने उठाया आत्मघाती कदम, खुद का काटा गला। यूपी में रात में घर से लापता किशोरी का शव खेत में मिला, गले पर थे रस्सी के निशान। यूपी में भीषण सड़क हादसा, ज्ञात वाहन की टक्कर से चचेरे भाइयों की मौत, गैस सिलेंडर भरवा कर भाई बाइक से घर लौट रहे थे। यूपी के कानपुर देहात में भीषण सड़क हादसा, निजी बस व ऑटो की भिड़ंत में रिटायर्ड कैप्टन समेत 2 की मौत। उन्नाव में सड़क हादसा, पेड़ से टकराया कंटेनर, स्टीयरिंग के बीच फंसकर चालक की दर्दनाक मौत। यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण की आपत्तियां खारिज, फाइनल लिस्ट हुई जारी। गोरखपुर में होगा नेशनल रेडीमेड गारमेंट फेयर, सीएम योगी से मिलकर उद्यमी करेंगे तैयारियों पर चर्चा। यूपी पंचायत चुनाव के चलते गोंडा में प्रधान और पूर्व प्रधान के समर्थकों के बीच जमकर हुई फायरिंग, कई लोग हुए घायल। कांस्टेबल भर्ती में राज्य सरकार को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने खारिज की समायोजन की याचिका। मैनपुरी में दुकान बंद कर घर जा रहे भाजपा नेता को मारी गोली, सिर में गोली लगने से हालत गंभीर। अयोध्या के लिए योगी सरकार ने खोला खजाना, 243 करोड़ से सुधरेगी सीवर व्यवस्था। गोरखपुर को होली का तोहफा, लखनऊ की पहली विमान सेवा रविवार से किराया 1500 से कम। अखिलेश यादव का केंद्र और राज्य सरकार पर हमला, बोले भाजपा की गलत आर्थिक नीतियों से जनता गंभीर संकट में घिरी। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में नागा साधुओं ने खेली होली, साथ ही की रामनगरी की पंचकोसी परिक्रमा। देवरिया में तैरकर गोरा नदी पार कर रहे 2 छात्रों की डूबने से मौत, गांव में पसरा मातम। आगरा में दरोगा के हत्यारे पर 50,000 का इनाम घोषित, कई टीमें खोजबीन में लगी। यूपी में कोरोना का जबरदस्त कहर, सीएम योगी ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। लखनऊ में कोरोना का खौफ, 24 घंटे में 4 मौतें, सीएमएस महानगर ब्रांच सील। मायावती ने महिला सुरक्षा पर सरकार को घेरा, बोली थम नहीं रहे जघन्य अपराध, ध्यान दे सरकार। शाहजहांपुर में ब्रेक फेल होने के बाद हाईवे किनारे पलटी ट्रैवलर बस, 2 यात्रियों की मौत। अलीगढ़ में आईटीआई के छात्र का अपहरण, 20 लाख की मांगी फिरौती।
होली से पहले यूपी के 51 लाख बुजुर्गों के चेहरे पर बिखरेगी मुस्कान, खाते में ट्रांसफर होगी 3 माह की पेंशन। यूपी में उद्योगों को सब्सिडी के रूप में मिलेगा सीजीएसटी का लाभ, विभिन्न विभागों के 14 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर। करोड़ों के बैंक फ्रॉड केस में कानपुर के 2 उद्योगपतियों के ठिकानों पर सीबीआई का छापा, अहम दस्तावेज बरामद। यूपी में 1 अप्रैल से गेहूं खरीद किसानों को क्रय केंद्रों से लौटाना होगा मुश्किल। अयोध्या में आज से मिलेगा रामलला का खास प्रसाद, अब पूरी होगी श्रद्धालुओं के मुंह मांगी मुराद। गोरखपुर में लगातार बढ़ रहा कोरोना का कहर, 24 घंटे में 17 मरीज पॉजिटिव। मुजफ्फरनगर में महाराष्ट्र व गोवा के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी बोले, देश ही नहीं दुनिया में बेटियों ने बढ़ाया गौरव। यूपी के बागपत में स्वास्थ्य विभाग का छापा, भ्रूण जांच में 4 महिलाओं समेत 6 गिरफ्तार, उपकरण और दवाइयां बरामद। मेरठ में खनन माफिया ने वन विभाग की टीम पर किया हमला, ट्रैक्टर चढ़ाया, 2 वन दरोगा समेत 4 घायल। अम्बेडकर विश्वविद्यालय में लागू हुआ नो मास्क नो एंट्री का नियम, कर्मचारियों के लगेगी वैक्सीन। होली पर यात्रा में नहीं आएगी मुश्किल, हर रूट के लिए बसें हैं तैयार। दर्शन करने के श्रद्धालुओं की बस में उतरा करंट, अलीगढ़ के 5 श्रद्धालु झुलसे। उत्तर पश्चिमी हवा देगी कानपुर के लोगों को गर्मी से राहत, मौसम में परिवर्तन के आसार। फर्रुखाबाद में सड़क हादसा, बाइक से गांव लौट रहे दोस्त हादसे का हुए शिकार, एक ने तोड़ा दम वही दूसरा हुआ घायल। आगरा कलेक्ट्रेट परिसर के पुलिस ऑफिस के सामने एक महिला ने खुद को जलाने की कोशिश, पति के प्रेम संबंधों के चलते महिला ने आत्मदाह का किया प्रयास। शहीद दरोगा को आगरा पुलिस लाइन में दी भावभीनी श्रद्धांजलि, विभागीय अधिकारियों और कर्मियों ने शहीद दरोगा को किया नमन। औरैया में अवैध कब्जे की जमीनों पर कार्रवाई, जिसको लेकर उप जिलाधिकारी ने ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जे का कराया मुक्त। प्राइम टीवी की खबर का हुआ असर, औरैया में बीजेपी नेता को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में कॉलेज की बिल्डिंग से गिरकर एक छात्रा की मौत, सुबह की प्रार्थना के वक्त अचानक से कॉलेज की 4थी मंजिल से छात्रा नीचे गिरी। चंदौली में जिला अल्पसंख्यक अधिकारी पर मदरसा के अध्यापकों ने लगाया बेहद गंभीर आरोप, वहीं अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को लेकर सभी शिक्षकों में काफी गुस्सा। हरदोई के सांडी में 14 साल बाद घर वापस आया, घर से निकला बेटा, घर वापस लौटकर पूरे परिवार को किया खुशियों के रंग से सराबोर।
मैनपुर में पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए ब्लैकमेल करने वाले शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार। बता दें कि एक पीड़ित ने एसपी से इस मामले में की थी शिकायत। प्रयागराज में एक मजदूर ने अपनी पत्नी को मारकर खुद को लगा ली फांसी। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस। रायबरेली के थाना गुरुबख्शगंज क्षेत्र में छापेमारी के दौरान आबकारी और पुलिस विभाग ने पकड़ा शराब बनाने का जखीरा। साथ ही पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। सीतापुर के थाना सिधौली में आगामी पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई। साथ ही पुलिस कर्मियों को भी दिए गए निर्देश। सोनभद्र में पूर्वांचल नवनिर्माण मंच के पदाधिकारियों ने स्थापना दिवस पर रामायण पाठ के साथ भंडारे का किया आयोजन। इस आयोजन में क्षेत्रीय लोगों के अलावा काफी साधु संतों ने लिया भाग। सुल्तानपुर में मत्स्य विभाग के अधिकारी घूस लेते हुए कैमरे में हुए कैद। रिश्वत लेने के मामले में डीएम को भी दी गई जानकारी। आगरा के छत्ता थाना क्षेत्र में एल्यूमिनियम स्क्रैप फैक्ट्री में बड़ा धमाका। इस हादसे के दौरान 2 लोग गंभीर रूप से घायल। हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र में 1 महीने से लापता युवती का शव हुआ बरामद। पुलिस ने शक के आधार पर की मृतका के रिश्तेदारों से पूछताछ। मैनपुरी के कृष्ण थाना क्षेत्र में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जहां पुलिस ने विवाहिता हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। मैनपुरी के बिछवा थाना क्षेत्र में कुछ लुटेरों ने एक घर में घुसकर चोरी की घटना को दिया अंजाम। जेवर और नकदी लेकर हुए फरार। सीतापुर के सिधौली थाना क्षेत्र में पंचायत चुनाव को लेकर डीएम और एसपी ने की बैठक के दौरान चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के दिए निर्देश। और यह क्या चलता थाना क्षेत्र में एक घर की छत अचानक गिरने से श्रमिक की मौत। बता दें कि घर में चल रहा था लेंटर डालने का काम। फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।